एक सीएसआर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। ह्यूमन लिम्फोसाइट वर इनक्यूबेटेड विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई पैट्रिक डिश के अंदर, तो उसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, तो उसके अंदर ह्यूमन सेल क्या है, उसके अंदर पुट कर दी, ठीक है, उसमें डाल दी, ठीक है। अब क्या है, ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बताना ऑफ द न्यूक्लियस एंड दी क्रोमेटिन टू इंक्रीज दी साल्ट कंसनट्रेशन। उसके अंदर रखने के बाद अब क्या है, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन के अंदर कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई। किसकी? इसकी, आयन की, ठीक है। क्योंकि आयन क्या है, एक दूसरी प्लेस से आउटर से इनर, इनर से आउटर चले जाएंगे ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियस बर्स्ट एट लो सोडियम कंसंट्रेशन के अंदर, नहीं, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। लिबरेटिंग द क्रोमेटिन इनटू द साइटोसोल, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। एट हायर साल्ट कंसंट्रेशन इन हेटेरोक्रोमेटिन गेट कन्वर्ट टू यूक्रोमेटिन एंड कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये गलत स्टेटमेंट है। न्यूक्लियस डज नॉट बर्स्ट, ओके, बट द हेटेरोक्रोमेटिन लीच आउट फर्स्ट, ये करेक्ट है, ठीक है। न्यूक्लियस डज नॉट बर्स्ट बट द यूक्रोमेटिन लीच आउट फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का डिफरेंस है, ये डिफरेंस दोनों पता लग गया कि पहले यूक्रोमेटिन लीच आउट होता है, यानी कि डिस्ट्रॉय होता है, टूट जाता है, ठीक है, या यूक्रोमेटिन, ठीक है। इसके बारे में हम ही डिस्कशन करेंगे, अभी कंडीशन हमने पता लगी, ठीक है। अब देखो यूक्रोमेटिन के डीएनए इज कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन इन ए स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन। यानी कहने का मतलब क्या करे है, यूकैरियोटिक कोई सेल है, उसके अंदर डीएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, उसके साथ क्या है, प्रोटीन मिल गई, ठीक है। विद प्रोटीन इन ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन, उसको क्या है, क्रोमेटिन, यानी कि डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, दोनों कंबाइन होने के क्या बनाती है, क्रोमेटिन बनाती है। सम प्रोटीन कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन, और जो प्रोटीन जुड़ी हैं किसके साथ, डीएनए के साथ, ठीक है, उनमें से कुछ प्रोटीन क्या है, वो हेटेरोक्रोमेटिन होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात है। क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन कौन सी होती है, दो क्या हाईली कंडेंस होती हैं, बहुत टाइटली कंडेंस, इन एसेसिबल टू आरएनए पॉलीमरेज करती हैं, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड अदर क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन स्टिल कंटेन प्रोटीन, ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब टू अदर प्रोटीन, कौन सी, यूक्रोमेटिन, प्रोटीन, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन का पता लग गया हमने कुछ, ठीक है। ये यूक्रोमेटिन तो ट्रांसक्राइब नहीं होती, कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब अदर प्रोटीन के साथ, अदर क्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन स्टिल कंटेन प्रोटीन के साथ, ठीक है, प्रोटीन के साथ, बट इट इज रिलेटिवली एक्सटेंड, बट मच ऑफ द यूक्रोमेटिन इवन थ्रो इट रिलेटिवली ओपन, जब एक्सटेंड करते हैं उनको और ओपन करते हैं, क्या होता है, कंटेन ए जीन, कुछ कंटेन जीन बनाते हैं, आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड इन ए गिवन सेल के अंदर, वो क्या है, ट्रांसक्राइब नहीं होंगे वो जीन, ठीक है, गिवन ए सेल के अंदर, बिकॉज द अप्रोप्रिएट एक्टिवेटर आर नॉट अवेलेबल टू टर्न देम ऑन के अंदर, क्योंकि एक्टिवेटर नहीं है अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर, एक्टिवेटर नहीं है इसके अंदर, किसके अंदर, यूक्रोमेटिन के अंदर, ठीक है, इसलिए वो ट्रांसक्राइब नहीं होती, ठीक है। इंस्टेड अदर प्रोटीन जो मे हिड द प्रोमोटर फ्रॉम द आरएनए polymerase and general transcribe factor is ensure that in the remains turn off will be example of the activator that control the euchromatic gene के अंदर, crucial relation among the activator and chromatin structure of gene activity, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ, जैसे डीएनए कॉम्प्लेक्स था यूक्रोमेटिन के अंदर, उसके साथ प्रोटीन मिल गई, ठीक है। डीएनए कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या बनाती है, क्रोमेटिन बनाती है। अब क्रोमेटिन क्या, दो प्रकार के हो गए, एक तो क्या है, सम क्रोमेटिन कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन हो सकते हैं, और जो से अदर रह गए क्रोमेटिन, वो क्या है, यूक्रोमेटिन होते हैं, ठीक है। डीएनए कॉम्प्लेक्स के साथ ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, क्रोमेटिन है। दो प्रकार के
ये होगी प्रोटीन। कुछ प्रोटीन तो क्या आते हैं हेट्रोक्रोमेटिन बनाते हैं और कुछ प्रोटीन क्या है यूक्रोमेटिन बनाते हैं। दोनों प्रकार की हैं इसके अंदर प्रोटीन, कभी ये सोचो, ठीक है। अब ये हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली कंडेंस है, ठीक है। ये क्या है हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली कंडेंस्ड है इन एसेसिबल टू आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है आरएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए एसेसिबल है। दे कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड है, ठीक है। अब ये देखो स्टिल कंटेन प्रोटीन, स्टिल कंटेन प्रोटीन है, ठीक है। बट रिलेटिव एक्सटेंड जब एक्सटेंड करते हैं मच ऑफ द यूक्रोमेटिन इवन थ्रो द रिलेटिव ओपन, यानी कि एक्सटेंड करके ओपन करते हैं, कंटेनिंग जीन होते हैं इसके अंदर, दे आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड इन ए गिवन सेल के अंदर। ये भी गिवन सेल के अंदर ट्रांसक्राइब नहीं होते बिकॉज द एप्रोप्रिएट एक्टिवेटर आर नॉट अवेलेबल टू टर्न दैम ऑन के अंदर, इनके अंदर एप्रोप्रिएट एक्टिवेटर नहीं होते, ठीक है। इंस्टेड अदर प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन में भी हिंड द प्रोमोटर, जिसके अंदर है प्रोमोटर है फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज आर जनरल ट्रांसक्राइब्ड फैक्टर टू इंश्योर दैट दे रिमेन टर्न ऑफ, ठीक है। विल एग्जाम्पल एक्टिवेटर दैट कंट्रोल द यूक्रोमेटिक जीन के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आई है, ठीक है। हमने पता लग गया यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ नहीं था, अभी क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट होएगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा ये। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन कंपोज्ड ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है डीएनए और आरएनए दोनों मोस्टली ये बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली बेसिक प्रोटीन आर कॉल्ड हिस्टोन। अब इसके अंदर वो मैंने क्रोमेटिन बोला, अभी यहाँ क्या है मोस्टली बेसिक प्रोटीन क्या है हिस्टोन भी होती हैं, कुछ मोस्टली बेसिक प्रोटीन हिस्टोन बोलते हैं, जो हेल्प करती है क्या क्रोमेटिन फोल्ड इट कैन पैक्ड इनटू द टिनी वॉल्यूम ऑफ सेल न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो डीएनए है प्रोटीन है, इनको क्या क्रोमेटिन बोलते हैं, जो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन फोल्डिंग कर देता है, डीएनए हेल्प करती है क्रोमेटिन, और ये पैक्ड फॉर्म के अंदर वॉल्यूम के अंदर, किसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर, ये पैक्ड फॉर्म के अंदर है ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये कह रहे हैं विल, ये मैं साइड में ये बताता रहूँगा फिर ये एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन ये होगा वीडियो होगा। वी विल एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन एंड द रोल ऑफ प्ले इन द फोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिन। We look at the role of histone and play in the modifying the structure of chromatin into controlling transcription। क्या करता है स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, वही बात है। अब ये है डीएनए और प्रोटीन है मोस्टली हिस्टोन बना है, ठीक है। ये प्रोटीन को क्या है हिस्टोन बोलते हैं, कुछ ये बताया था ना मैंने, कहाँ गया वो, ये रहा कुछ, ये मोस्टली प्रोटीन की बेसिक प्रोटीन क्या है हिस्टोन कहते हैं इनको, ठीक है। ये बात है। मोस्ट यूकोरियोटिक सेल कंटेनिंग 5 डिफरेंट काइंड ऑफ द हिस्टोन, यानी हिस्टोन क्या है 5 प्रकार के होते हैं। कौन से H1 हो सकता है, H2A हो सकता है, H2B हो सकता है, H3 और H4 हो सकता है। ये 5 प्रकार के होते हैं हिस्टोन, ठीक है। अब देखो बता दिया मैंने वो, These are extremely abundant of protein. The mass of histone, जो mass of histone है in equal to nuclei of the equal to mass of the DNA। DNA है और प्रोटीन है हिस्टोन है। अब ये क्या कह रहा है जो मास ऑफ हिस्टोन है, जो ये मास ऑफ हिस्टोन है ये इक्वल टू मास ऑफ DNA के है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। न्यूक्लियाई के अंदर ये किसके अंदर यूकारियोटिक के अंदर, ठीक है। They are unusually basic at the least 20% of their amino acid। क्या है बेसिक है, अनयूजुअली बेसिक है एटलीस्ट 20% ऑफ द, कौन से अमीनो एसिड है आर्जिनिन है और लाइसिन है, एंड हैव ए प्रोनाउंस्ड द पॉजिटिव चार्ज एट द न्यूट्रल पीएच। पहले क्या न्यूट्रल था, उसके बाद बेसिक होने के कारण उसके अंदर क्या लाइसिन आर्जिनिन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ रीजन दे कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सेल विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एंड सच एज द
1.5 N, ये HCl था, उसके अंदर क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सेम है, वही है। कंडीशन दैट कुड बी डिस्ट्रॉय द मोस्ट ऑफ प्रोटीन, किसको कर देती, मोस्ट ऑफ प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करती। और प्रोटीन ही क्या किसके अंदर था, किसके अंदर था, मैंने बताया था ना, कुछ प्रोटीन क्या है यूक्रोमेटिन बनाते हैं और कुछ क्रोमेटिन के हेट्रोक्रोमेटिन बनाते हैं, और यूक्रोमेटिन ही क्या है, स्टोन कहलाती हैं, ठीक है। तो ये है सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड था, इसमें HCl है, ठीक है। अभी थोड़ा और लिबरेट करके बताऊंगा। आल्सो बिकॉज दे आर बेसिक नेचर एंड द स्टोन माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग द नॉन डीनेचरिंग एंड इलेक्ट्रोफोर्सेज, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। अनलाइक इलेक्ट्रोफोर्सेज, अनलाइक द मोस्ट ऑफ अदर प्रोटीन एंड द एसिडिक, दे देयरफॉर मोर टुवर्ड्स द एनोड की तरफ, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, बेसिक था 20%, लिस्ट ऑफ 20% अमीनो एसिड कौन से, अर्जिनिन और लाइसिन है। pH न्यूट्रल था और पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसके अंदर प्रोनाउंस्ड हो गया। रीजन क्या, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है, स्ट्रॉन्ग एसिड को ना HCl है, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सोडियम क्लोराइड दे क्या है, वही है सेम सिचुएशन। प्रोटीन प्रोटीन क्या होगा अब, दे आल्सो बिकॉज दे आर बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर और पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। DNA और स्टोन, ये हिस्टोन क्या है, ब्रेक डाउन हो गया, यानी कहने का मतलब है बेसिक कारण क्या है, वो क्या माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, यह है कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, और कुछ रहेगी सम अदर प्रोटीन है एसिडिक था, वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, ठीक है। इसी को ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन इलेक्ट्रोफोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। इसी को वो कह रहे हैं कि उसी के अंदर क्वेश्चन हुआ है कि पहले कौन सा टूटेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर यूक्रोमेटिन टूटेगा या हेट्रोक्रोमेटिन टूटेगा, तो क्या होगा, ब्रस्ट होगा या न्यूक्लियस ब्रस्ट होगा या क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर बताया था ना, माइग्रेट हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो वही बात है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या है नेक्स्ट, most of stone also the conserved from one origin to another, कंजर्व कर सकते हैं। दी मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दी स्टोन H4 है, एग्जाम्पल क्या है, H4 है। जैसे काउ स्टोन H4 डिफरेंट फ्रॉम दी पी प्लांट बड़ा H4, काउ के अंदर स्टोन P है, यो डिफरेंट होता फ्रॉम दी P4, पी प्लांट जो मेंडल वाला था H4, इससे डिफरेंट होता है। इज ओनली 2 अमीनो एसिड होते हैं आउट ऑफ दी टोटल 102 से, 102 में से 2 ही होते हैं। दीज आर दी कंजर्वेटिव चेंजेस होना, 1 बेसिक अमीनो एसिड एंड 1 बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन फॉर दी अनदर अर्जिनिन हो सकता है, ठीक है। एंड 1 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड वेलिन हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड to another isoleucine, other word of the more than 1 billion year पहले क्या है, since are the cow और pea line क्या है, have divergent from the common ancestor थे दोनों आगे, only 2 amino acid in the stone H4 and have changed stone 3 के अंदर, also extremely weak conserved H2A H2B are moderately वेल कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये बात हुई है, ठीक है। H2A H2B आर मॉडरेटली वेल कंजर्व्ड, बट आर द स्टोन H1 वेरिएंट कंसिडरेबल अमंग द ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट दूसरा एक और बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर।